नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म पर जैसा कि हमने अनुमान किया था कि नंबर्स आने के बाद एफएल में जोरदार तेजी होगी और एग्जैक्टली गैस आज हमें बाजार खुलते हुए वही देखने को मिला। जी हाँ गैस, बारूद की तरह हमें एक विस्फोटक तेजी देखने को मिली। इंटरडे की बात की जाए तो 10% का इंटरडे अप हमें देखने को मिल रहा था, बट उसके बाद जैसे ही वक्त गुजरा, जी हाँ गैस, मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली। फॉल के पीछे की वजह नहीं पता, तो गैस मैंने सबसे पहले वीडियो उसी पे अपलोड किया। आप जाइए चैनल पर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में अभी के टाइम में कौन कौन सी बातों को लेकर पैनिक है। बट उसे घबराइएगा मत, बिकॉज एफएल ने जो नंबर्स पेश किए हैं और गैस जो इस क्वार्टर में मार्जिन से हमें देखने को मिल रहे हैं और जो प्राइस ट्रेंडिंग अभी के टाइम में हो चुका है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ गैस, यहाँ पे कुछ कमेंट्री भी है और कुछ अपडेट्स भी है जिसका पता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कंपनी जो अच्छे नंबर पोस्ट करती है, नंबर्स के आने के बाद मार्केट रिएक्ट जरूर करता है, बट यस अगर बाजार डाउन रहेगा, बाजार फीका रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट हमें एज सच शॉर्ट टर्म में ज़रूर देखने को नहीं मिलता। बट यस जिनकी अर्निंग सही होते हैं ना गैस, लॉन्ग टर्म में आपको मैसिव पैसे बना के दे सकते हैं। तो इसी बीच में कुछ अपडेट्स हैं और अभी के टाइम में मार्जिन को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है। और गैस एक्वेशन को लेके जो न्यूज़ है मैं इधर पर डिस्कवर करने वाला हूँ, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि आज के दिन में मार्केट की बात की जाए, सेंसेक्स हमें 1200 पॉइंट 1000 पॉइंट के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिला और निफ्टी में भी हमें 300 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिला था। मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स से गैस आज हमें लाल में ही ट्रेड होते हुए देखने को मिले। तो जी हाँ गैस, अगर आप देखें प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 1529 के आसपास थी और गैस नंबर्स इतने आउटस्टैंडिंग थे। आई होप आपने नंबर्स देखा होगा, उसी के हिसाब से ये हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। बट जैसे गैस बाजार एट द एंड में आया, एकदम गैस हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और एट द एंड में अगर आप देखें तो हमें वही 1300 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, अगर एफएल को फिर से अप ट्रेंड की रैली करनी है तो 1300 का लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बाद ही एफएल में हमें एक तेजी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। तो जी हाँ गैस, यहाँ पे कुछ न्यूज़ भी है, बट यस आज के दिन गैस जो बहुत लोग खुश भी थे बट एट द एंड में काफ़ी निराश भी है। बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि इससे आप निराशा फील मत करिए। आपने पास पैसे रखें, बिजनेस में दम है, बिजनेस प्रॉफिट कर रही है एक्सपोनेंशियली, तो गैस आने वाले कल में कितना ये पैसा बना के दे सकती है, ये मेरे और आपकी कल्पना के बाहर भी है। तो जी हाँ गैस, आज हमें एट द एंड में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और अपने डे हाई से आज के दिन हमें 7% के आसपास फॉल देखने को मिल चुकी है। मैंने कमेंट रिसीव किया कि सर नंबर्स तो बहुत ही अच्छे हैं, बट यस जो स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से 10 गुना भाग जाएगा तो क्या वो फैक्टर इन नहीं है। तो जी हाँ गैस, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था और मैं इधर पे बहुत ही अच्छा आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो जी हाँ गैस, एफएल की बात की जाए, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जब इनके आईपीओ हमें देखने को मिल रहे थे, 3 साल पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, उस समय गैस इनका जो नेट प्रॉफिट था ईयरली बेसिस पे वही गैस 50 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। अभी के टाइम बात की जाए 2021 तक, तो जी हाँ गैस वो 135 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, अगर आप ग्रोथ को फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, आपको अर्निंग पर शेयर भी लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स। और गैस 2022 के एंड तक मार्च में अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से गैस एफएल का जो नंबर्स हो सकता है पूरे 4 क्वार्टर का, वो वही 180 करोड़ से आसपास 200 करोड़ आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जी हाँ गैस, अगर आप इधर पे प्राइस को जज करते हैं, देखते हैं कि अपने बॉटम से कितना भाग गया, तो हमें ये देखना है कि इनके ईपीएस और सीएजीआर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, उस हिसाब से अगर आप देखें तो एफएल ने जो नंबर्स पोस्ट किए थे अपने आप में गैस अनबिलीवेबल दिखने को जरूर मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे एफएल के जो इस क्वार्टर के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो कितने 339 रुपीज़ इन करोड़, जो दिसंबर 2020 में कितने थे 150 करोड़ के आसपास। तो जी हाँ गैस, जो कंपनी में इतने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हैं, आप क्या बोले। तो जी हाँ, हर एक ईयर के क्वार्टर की बात की जाए तो हमें ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप सिक्वेंशियली देखें, ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे एफएल ने गैस बहुत ही अच्छा जम दिखाया था। इसके पहले आपको पता है एफएल ने जेम को एक्वायर किया था, जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन है 19% के आसपास था। अभी के टाइम उसमें हमें 1% के आसपास बढ़त देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, जैम को एक्वायर करने के बाद उसमें काफ़ी खर्चे भी होते हैं। तो आने वाले कल में गैस मुझे ये उम्मीद है कि 22 से 23% ये जल्दी गैस नेक्स्ट क्वार्टर में छूने की लाइक क्षमता रखते हैं। तो जी हाँ, प्रॉफिट की बात की जाए, सीधा गैस अगर आप देखें 31 करोड़ से हमें 62 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। इसके पहले भी गैस मैंने अपना एस्टिमेट दिया था कि 50 से 55 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गैस एफएल ने हर एक क्वार्टर में नंबर्स को बीट जरूर करे हैं। यहाँ पे फॉल था उसे गैस जजमेंट मत करिएगा, बिकॉज इनके ईयरली बेसिस पे जो रेवेन्यू है, क्वार्टरली बेसिस में जो प्रॉफिट है वो बहुत ही मजबूत है, हमें देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है इसकी ईयरली बेसिस अगर आप ईपीएस इनके निकाले तो हमें एकदम दोगुना होते हुए देखने को जरूर मिले हैं। एफएल की बात की जाए, पता है कि एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। तो जी हाँ गैस, अगर रिवॉर्ड है तो रिस्क को भूलना नहीं है, बट रिस्क उनके लिए है जिनको बिजनेस की समझ नहीं है। एफएल की बात की जाए तो एडटेक बिजनेस में बहुत जाइंट कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ गैस, अगर आज का रैली का सस्टेन हो जाता है, मार्केट को सपोर्ट करता है, तो एफएल में हो सकता है कि और भी रैली हो सकती है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है इस फॉल
कॉल को गैस आपको अपॉर्चुनिटी के वाइज लेना चाहिए। स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में ही ये 97 पहुंच चुका था। अभी फॉल क्यों हो रहा है? बिकॉज प्राइस फॉल हो रहा है और अर्निंग बढ़ती है, तो प्राइस ट्रेंडिंग गैस उसी हिसाब से एडजस्ट होता हुआ देखने को जरूर मिलता है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, बहुत ही मजबूत हैं। 45% के आसपास इनके आरओई निकल के आते हैं। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें 40% के आसपास है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही मजबूत है। सब थोड़ा सा इधर पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आपको पता है कि एप्पल ने जब नंबर्स पोस्ट किए थे वहाँ पे एक्विजिशन को लेके भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। एक्विजिशन क्यों लोग करते हैं गाइस, कि जब कोई कंपनी को अपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ से भी मुनाफा चाहिए, तो जी हाँ, ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की जाए तो ये वो होता है जो कंपनी अपने कोर बिजनेस निकालती है। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की जाए तो उनकी सब्सिडरी की बात की जाए, एक्विजिशन की बात की जाए, उनसे क्या रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूट होता है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप देखें तो एप्पल ने 8 जून 2020 को लेकिन बताया भी है कि इनके एप्पल इंटरनेशनल जो प्राइवेट लिमिटेड है गैस, वो होली ओन सब्सिडरी किसकी है? सिंगापुर सब्सिडरी ऑफ कंपनी की है, जिन्होंने 66.67% एक्वायर किया है किसका? ऐप नेक्स्ट का। बट अभी के टाइम में जो रिमेनिंग 28% के आसपास है वो गैस हमें 3 ईयर्स में और 5 ईयर्स में जो रेस्ट हैं वो एक्वायर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गैस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है, बिकॉज आपने देखा कि इनके जो इंडिया के बिजनेस हैं वो मुझे उतने सरप्राइजिंग नहीं लगे। बट गैस अगर इनके आउटसाइड इंडिया की बात की जाए तो कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो जी हाँ गैस, इंटरनेशनली बेस पे कंपनी काफ़ी वेल रिकॉग्नाइज हो चुकी है। तो जी हाँ गैस, ये अपने आप में ही एक अच्छी बात है। तो इन सब न्यूज़ का पता होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आपको कंपनी पे कॉन्फिडेंस हो, कंपनी सही रहेगी तो प्राइस फॉल होता है, तो उधर पे आपको जो ग्रिड है वो मजबूत हो जाता है। वरना गैस आपको लगेगा कि मैंने क्यों जल्दी को प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो कंपनी अच्छी है, ग्रोथ मेकिंग है, आने वाले फॉरवर्ड 3-5 ईयर्स के लिए गैस मुझे लगता है कि कंपनी इधर से और भी एटम बम की रैली दे सकती है। अगर आप देखें रेवेन्यू की बात की जाए तो जी हाँ गैस, ईयरली बेसिस पे 125% के आसपास था। एबिटा मार्जिन की बात की जाए 76% के आसपास था। पैट की बात की जाए जो असल में कंपनी ने कितना कमाया है, तो जी हाँ 102% के आसपास था। मार्जिन भी हमें 20% के आसपास निकल के आ रहा है, जो मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी सुपरहिट दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। बात की जाए इनके एमडी और सीईओ ने बताया भी है कि जिस हिसाब से कंपनी सिग्निफिकेंट मोड क्रिएट कर रही है और एफएल 2.0 स्ट्रेटजी क्या है, ऑफकोर्स इनऑर्गेनिक ग्रोथ को बढ़ाना, इन्हेंस करना और उन सब कंट्री पे फोकस करना जहाँ पे पेनिट्रेशन काफ़ी हाई है। इंडिया की बात की जाए तो इमर्जिंग कंट्री है, और जिस हिसाब से गैस ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी एफएल अपने पाँव को पसार रही है तेज़ी से, तो लॉन्ग टर्म में गैस इसकी जो गुंजाइश है वो और ही मजबूत हो सकती है। रही बात गैस पेनिट्रेशन की, तो जिस हिसाब से स्मार्टफोन का कल्चर हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स गैस ये इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। हाल फिलहाल में फेसबुक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, बिकॉज उनके एड रेवेन्यू घटे हैं। बट यस गैस, फेसबुक ऐसा नहीं है कि बहुत वेरियस उनके क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बट एप्पल की बात की जाए तो फेसबुक को छोड़ के गैस बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एप्पल अपनी पकड़ को मजबूत बना रहे हैं। यस, आईओएस का जो प्राइवेसी कंसर्न है वो तो गैस हमेशा कंसर्न रहेगा। बट यस, इंडियन मार्केट की बात की जाए तो बहुत लोग अभी भी एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, जो उनको और भी मजबूती दे सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सितंबर 2021 की बात की जाए तो इनके पास जो अभी के टाइम रिजर्व है वो बहुत ही मजबूत होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रिजर्व पे गैस कंपनी ने बहुत ही फोकस किया। और यही रीज़न है गैस कि कंपनी धीरे धीरे एक्विजिशन कर रही है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिनको कंज्यूमर जो एड बिजनेस है उस पर निवेश करना सही लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको एप्पल में ही निवेश करना है, मार्केट में वेरियस प्लेटफॉर्म भी है जो अच्छे खासे पैसे बना भी रहे हैं। तो जी हाँ गैस, ऐसा नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक तो सिर्फ मैं सिर्फ और सिर्फ तारीफ भी करूँगा। टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, कभी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो गिरावट का शिकार हो जाती है, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। बट यस, अगर आप स्टॉक को लेके कन्विक्ट है, कन्विक्शन लेवल आपकी हाई है, तो वहाँ पे गैस मैं बोलूँगा कि संदेह नहीं करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म तो ऐसी कंपनी पे आप ज़रूर बन सकते हैं। रही बात फ्रेश एंट्री की या फिर इधर पे क्या करना है, तो जी हाँ गैस, आपको मेरा आंसर एकदम से पता है। ऑफकोर्स बिजनेस में कोई ख़राबी नहीं है, बिजनेस मोड सही है। एप्पल 2.0 स्ट्रेटजी जो है गैस, उससे कंपनी को काफ़ी मुनाफा भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं। तो जी हाँ, मुझे निकलने का ऐसा कोई बड़ा रीज़न दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है गैस कि एप्पल एक वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। याद रखिएगा, टेक वाली कंपनी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपना एलोकेशन जो है वाइसली दीजिएगा। इसके पहले जब गिरावट हो रही थी मैंने बहुत बार वीडियो बना के आपको इनकरेज किया था एटलीस्ट लॉस में ना बेचे, और जिन्होंने लॉस में नहीं बेचा उधर पे पैनिक सेलिंग में निवेश किया उनके पैसे बन रहे हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में वाले हैं तो अपना जो स्टॉप लॉस है 200 का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ले सकते हैं। ये उनके लिए गाइस जिनको बॉटम आउट करने की खुशी होती है कि चलो मुझे स्टॉप लॉस लेकर निकलना है, मुझे अपने प्रॉफिट को बचाना। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं। और गैस कभी भी जो गैप है फील होता है और जो लास्ट डे के प्राइस की बात की जाए उनके क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, तो मुझे लगता है कि एसआईपी के लिए फॉर लॉन्ग टर्म मिड कैप कैटेगरी से अच्छी खासी स्टॉक देखने को ज़रूर मिल जाती है। श्योर गाइस, कंपनी छोटी है, रिवॉर्डिंग है, तो रिस्की भी हो सकती है। बट यस, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी जो ग्रोथ कर रही है अच्छे खासे पैसे बनाएंगे, तो एलोकेशन थोड़ी लार्ज कैप में
ज़्यादा दीजिएगा और कंपनी पे कन्विक्शन है तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। और आज में जो गिरावट हुई अपने डे हाई से, उससे आप निराश ना हो जाए। मार्केट में हमेशा गैस आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है। कंपनी अच्छी है, अच्छे नंबर पेश किए हैं, डबल प्रॉफिट हुई है, टाइम दीजिए। कंपनी का 1500 का भी स्टॉक होगा, 2000 भी होगा और सही रहा तो हमें 4000 का भी स्टॉक देखने को ज़रूर मिलेगा। बट कंपनी चलनी चाहिए और कंपनी में जो बिजनेस ग्रोथ है वो विजिबल ज़रूर होनी चाहिए। आई होप मेरा एफर्ट आपको सही लगा। वीडियो से लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।